धन्यवाद सभी प्रेस के साथियों का। और आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि कल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो चुनावी सभा मूसाबनी के कुइलीसुता मार्शल ग्राउंड में आयोजित हुई थी, उस सभा की सफलता और जो विशाल संख्या वहाँ लोगों की जुटी थी, उससे विपक्षियों की हालत अभी से दयनीय हो गई है और फ्रस्ट्रेशन में आकर अनाप शनाप बयानबाजी करना, दिग्भ्रमित करने वाले आरोप लगाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू जी ने आज कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यापारियों का अपमान किया है। तो ये जो दर्द इनका छलका है वैसे व्यापारियों के लिए जिन्होंने राजनीति को और सरकारों को अपने व्यापारिक हित साधने का माध्यम बना लिया है, वैसे लोगों के हितैषियों का ये दर्द है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन व्यापारियों की बात की थी जिन्होंने दशकों से जल जंगल जमीन को लूटा है और अपनी जो व्यापारिक ताकत है उसे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन वहाँ से जो स्थानीय लोग उससे प्रभावित हुए हैं, विस्थापित हुए हैं या नकारात्मक रूप से जिनकी ज़िंदगी बदली है, उनके बारे में कभी नहीं सोचा है। ऐसे व्यापारियों को उन्होंने इंगित किया था। लेकिन वो तमाम व्यापारी जो अंबानी अदानी के सबसे घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं, उनकी पार्टी और उनके नेताओं के पेट में बहुत दर्द हुआ है इस शब्दों से। इसलिए आज वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने व्यापारियों का अपमान किया। उन्होंने व्यापारियों का अपमान नहीं किया है, वैसे व्यापारियों को चेताया है और वैसे व्यापारियों को परिभाषित करने का काम किया है जिन्होंने अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए जनता के हितों को हमेशा किनारे रखने का काम किया है। और जिन सरकारों ने ऐसे व्यापारियों को आज तक उत्साह दिया है, प्रोत्साहन दिया है, वैसी सरकारें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जाती हैं, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंगित किया है। दूसरा, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी को बंटी बबली की संज्ञा दी है। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन उसके लिए शब्दों का चयन महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ओछे शब्दों का उपयोग ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर जो एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री और एक चुनी हुई महिला नेत्री जिनके प्रशंसक पूरे देश में भरे हुए हैं, उनकी लोकप्रियता से घबराकर इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और जिन्हें वो बंटी बबली कह रहे हैं, उन्हीं बंटी बबली ने पीछे विधानसभा चुनाव में इनके दोनों गुजराती स्टार प्रचारकों को झारखंड में औकात बताई थी और 56 सीटों के साथ अब तक की सबसे बड़ी मैंडेट को लाकर राज्य की जनता का विश्वास जीता था। दोनों गुजराती फरार, सिर्फ हेमंत सोरेन बरकरार। और तीसरी बात, आज उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि झारखंड में सारी व्यवस्था ठप हो चुकी है। पहले तो वो उड़ीसा को संभाले। मिशन शक्ति जो पूर्व के सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, आज जिस मैया सम्मान योजना के बारे में आलोचना कर रहे हैं, उन्हें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। जिस मिशन शक्ति को पिछली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, उड़ीसा में मिशन शक्ति के जो महिलाएं वहां काम कर रही है, मिशन शक्ति के अंतर्गत 8 महीने से उनका मानदेय उन्हें नहीं मिला है। ये परिस्थिति है वहां पर। 300 यूनिट फ्री बिजली की बातें कही गई थी उड़ीसा में, जब कहा गया था कि गेम चेंजर सरकार होने जा रही है। नवीन पटनायक जी के सरकार के खिलाफ में जब ये प्रचार कर रहे थे तो उड़ीसा में इन्होंने कहा था कि गेम चेंजर सरकार बनेगी। गेम चेंजर तो नहीं बनी है, नेम चेंजर बन गई है। सिर्फ एक ही काम है, नो पब्लिसिटी, ओनली पब्लिसिटी, नो परफॉर्मेंस। यही उड़ीसा सरकार की आज के दिन में कार्यशैली है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। 3500 रुपये प्रति माह का पेंशन देने की बात कही गई थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं है।
तो जब अपने से राज्य नहीं संभल रहा, ये आकर झारखंड में ज्ञान बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार काम नहीं कर रही है, जबकि हम अभी भी प्रतिबद्धता जो हमारी थी मैया योजना, सम्मान योजना के बारे में आज भी जारी है। 18 तारीख से पोर्टल खुलने वाला है, नए जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई भी कर सकते हैं। बिजली बिल जो माफ़ी की गई थी 200 यूनिट फ्री बिजली आज भी जारी है। तो इसलिए घाटशिला विधानसभा के इस उपचुनाव में जनता ने इनकी असलियत पहचान ली है और दुगुने मतों से पिछले बार की जो मार्जिन थी, हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। और ये बौखलाहट तो अभी शुरू हुई है, जबकि सिर्फ एक ही सभा माननीय मुख्यमंत्री ने की है और कल्पना जी ने सिर्फ 2 सभाएं की हैं। अभी आने वाले समय में ताबड़तोड़ सभाएं होंगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धरातल का सच दिखाने का काम भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।